ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ नहीं। ਹੁਣ देखो एक साडा सवाल तकरीबन सब दा हुंदा है कि पाठ भी करीदा है, नितनेम भी रोज़ करीदा है, पर उस पाठ दे विच नितनेम दे विच मन नहीं लगता। और मन ने लगना नहीं, मन नूं ते लाउणा पैना है। मन नहीं लगता, मन भजदा है। और बहुतिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੇ है कि जदों गुटका साहब लैके बईए गुरु घर दे विच आईए, ये मन शैतान इन्ना कि घरों तो लै आउंदा, गुरु घर छड्ड के आप चले जाता है। तो उन्हां थावां ते जांदा कि जिथे शायद घर बैठे नहीं जाता। इवें दे गंदे फुरने अंदर उदों बनते हैं जदों गुटका साहब लैके बईए। और मैं बेनती की तकरीबन सारे नहीं पर तकरीबन बहुतिਆਂ ਦੀ हालत इवें दी है कि करने पाठ हाँ पर मन उत्थे है ही नहीं, मन होर पासे भज्या है। फिर सतगुरु जी ने समझाया कि कूड़ तमाशा वेखे जे रब चेते नहीं ना, तो देख ये स्वर्ग भी नहीं, स्वर्ग वर्गी धरती भी नहीं, तेरे लिए भयानक नरक के बराबर है। जिन्हों गुरु साहब जी कहते हैं नानक कूड़े नरक बराबर, कूड़ी का अर्थ है भयानक, भयानक नरक के बराबर है ये जीवन, ये निरा ही उजाड़ है। हुण सतगुरु जी कृपा करो, मन लगता नहीं, मन लगे किवें। ते धन गुरु रामदास गुरु अमरदास महाराज जी आनंद साहिब दे विच ये सानूं रोज़ ही समझाउंदे ने, बड़े प्यार दे नाल समझाउंदे ने कि देख मना तू चलना तो है, और इस मन नूं आपां यतन करने के रोक लीए। पर जो गुरु साहब की बाणी पढ़ीए, विचारधारा नूं पढ़ीए, तो असल विच लगदा कि मन नूं रोकना नहीं, इनू चलाउणा है। पर इहदे घट्टो घट्ट सानूं ब्रेकां लाउणियां आ जाण कि कित्थों रोकना है तो किहड़े पासे नूं चलाउणा है। बस ये संसार वालों रुक जाए, इधर माड़े कम्मां वालों ब्रेकां लग जाण, रब वाले पासे चल जाए। ये मन नूं ते गुरु साहब जी ने हाथी भी किया है, घोड़ा भी किया है, और कई जानवरों के नाल तुलना भी दी है। ये कह लिए कि मन एक सवारी है, रब के घर तक जाना है तो जाना मन की सवारी करके है। हुण देखो बंदे ने शुरू तो लैके जदों तो होश संभाली, इन्हें जेड़े जेड़े जानवर इन्हें जिहड़ा फड़िया जिन्हों लगता सी कि साडे काम आ सकता है, जे घोड़ा फड़िया घोड़े नूं लगाम पा दी कि इहदे तो काम लिया जा सकता है, जे ऊँट फड़े इहदे नकेड़ पा दी कि इहदे तो काम बड़ा लिया जा सकता है। हाथी नूं फड़ लिया, एडे एडे वड्डे जानवर उन्होंने बंदे ने फड़िया तो उन्होंने रोकने का कोई ना कोई जुगाड़ लाया। हुण ये जिहड़े साडियां सवारियां बणियां, ये सवारियां तो एक शहर तो दूजे शहर लै जाणगियां, पर हकीकत है कि जे रब दे घर जाना है फिर सवारी तो फिर भी चाहिए है, और वो सवारी चाहिए मन की। तो जे मन नूं आपां कई एक थां ते रोक ही लईए तो रुकिया होया तो किसी थां ते पहुँचेगा नहीं ना। बस करना यह है, गुरु साहब ने जिहड़ा सानू समझाया कि असी मन के पूछ फड़ के इनके पिछे पिछे भजना नहीं, सगों मन की सवारी करनी है। तो इस मन नूं लगामां पा के रखनियां ने, लगाम पाउणी गुरु के शब्द की कि ये जे माड़े पासे जान लगे, इनू खिंच के गुरु के शब्द की लगाम पा के इन गुरु वाले पासे लैके आ। इन्हें बार बार भजना। और भट्ट चांद जी ने ये पावन बचन कहे ने कि मन लोचै बुराइयां, ये तो बुराइयां ही लोचदा है, इन्हें तो बुरे पासे लैके जाना है, पर मन के पिछे नहीं चलना, इनू लगाम पाउणी है। मन लोचै बुराइयां गुर शब्दे ये मन होड़ी है, गुरु के शब्द नाल इनू रोकना है। और ये भट्ट चांद जी का दोहरा है, गुरु साहब की बाणी नहीं।
ਉੱਥੇ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲਿਆ ਤਰ ਪਈਏ ਧਰਮ ਨਾ ਛੋਡੀਐ। ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਮਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਘੋੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਅਰਥ ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾ, ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੇਰੀ। ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇਗਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜੇ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਵਾ। ਪਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹਦੇ ਕਿ ਦੇਖ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬੈਠ ਜੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਇਵੇਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨ ਹੀ ਨਾ ਬਚੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਮਨ ਤੇ ਇਹ ਤਨ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਮਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਨੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੀਏ ਰੋਕਣਾ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ ਚਲਾਉਣਾ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੈਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਤੇ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਵਰਗਾ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋ ਕਹੇ ਕਬੀਰਾ, ਮਨਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮਨ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਨ ਲੀਨਾ। ਮਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਨ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਲੋਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਆਪ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਈਏ, ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜੇ ਸਮਝੀਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ, ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਇਆ ਕਹਿ ਲਈ ਸੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜੇ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਜੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਔਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਧੂੰਆਂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 350 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਰੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਸਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖੀਦਾ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕੱਟੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵਾਰ ਲਾਏ ਸਨ, ਜੰਗਲੀ ਘੋੜੇ ਦੇਖੋ, ਜੰਗਲੀ ਊਂਠ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਲਾਏ ਸਨ। ਪਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਕੈਂਚੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਨੇ ਖਾਣ ਪਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਵੇਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਰਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ
अंदर दे ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਦ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨ ਰਸ ਰਾਚ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਵੇਂ ਦੇ ਪਿਆਸ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਓ ਕਿ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਬਣਾ ਲਿਓ, 2-4 ਦਿਨ ਖਾਓ, ਫਿਰ ਐਸਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਓ ਨਾ ਕਦੇ। पर एक रस वो है जे नाम का आ जाए, ये रस फिर जाता नहीं, दिनों दिन चढ़ता है, दिनों दिन वधदा है। हुण सतगुर जी कृपा करो, ये मन लगता क्यों नहीं? तो जी बेनती कर लगे इस शरीर नूं भुख ना लगे, तो फिर डॉक्टर इलाज करता छुट्टी उदों दिंदा कि जदों भुख लगनी शुरू हो जाए कि हुण ठीक है रोगी नहीं, भुख लगती है। तो जे मन नहीं टिकता, पाठ विच मन नहीं लगता, इहदा मतलब मन भी रोगी है। तो मन नूं रोका दा लग्या है। ये धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह दे पावन बचन सुखमनी साहब पढ़ते आपां रोज़ ही हाँ, पर बाणी जदों तक विचार उधर नूं ध्यान जावे ना, फिर भावें रोज़ ही पढ़ी जाइए। मन नूं किहड़ा रोग लग्या कि ये मन लगता ही नहीं, इनू बाणी पढ़नी चंगी लगती ही नहीं। धन गुरु अर्जन देव जी कहते ने बैर विरोध काम क्रोध मोह ये रोग मन दे ने, मन नूं चंबड़े हुए ने। हुण बैर किन्ना है कि हर किसी नाल जने खने नाल वैर ते विरोध, बस सुभाव ही इवें दा मन का बन गया कि विरोध करना ही करना है, भावें कोई किन्ना चंगा करे बस विरोध करना ही करना है। और राजनीतिक लोगों में तो वेखे ही जाता आम तौर पर। पर धर्म के दुनिया जिहड़े धर्म के लोग जिन्होंने लोग कहते हैं कि धार्मिक लोग ने, उन्होंने नेड़े होकर वेखो शायद इस तो भी ज़्यादा विरोध उन्होंने विच है। काम बैर विरोध काम क्रोध मोह, तो फिर सतगुरु जी अगे कहते हैं झूठ विकार लोभ द्रोह। हुण जे मन इन्हां दे विच फसिया है, मन बीमार है, मन रोगी है, इनू ठीक तो करना पैना है। फिर सतगुरु जी कहते हैं जे इन्हां विच फसिया रह गया तो एक गल चेते रखी, गुरु अर्जन देव जी के पावन वचन आपां विचार रहे हैं। कहते ने याहू जुगत बहाने कई जन्म, शरीर रोगी होवे शरीर की मौत हो जाती, काम खत्म कहानी खत्म, वध तो वध की होएगा मौत ही होएगी ना जी। पर ये जे मन रोगी होया तो गुरु साहब जी कहते ने एक मौत नहीं, याहू जुगत बहाने कई जन्म, ये फिर पता नहीं किन्ने को जन्म लेने पैने ने, किन्नी को बारी मरना पेगा। और सतगुरु जी कहते हैं बस साईं दे अगे अरदास कर कि ये मन किते जुड़ जाए, ये जिहड़ा जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाए। हुण कई जन्म किवें ने, देखो एक ने किसी साधु नूं सवाल किया कि जिहड़ा बाहर ट्यूबवैल लग्या होया है, और साडे पिंडां 'च तो उहनूं भी कोठी कहंदे सन, छोटा जिहा कमरा बनया हुंदा ना कोठड़ी जी, कि बाहर ट्यूबवैल ते कोठी बनाई है, दूजे चौथे दिन रोज़ उत्थे कोई ना कोई सप आ जाता है। वो कदे खूह दे विचों निकल आउंदा, कदे कोठी जी दे विच हुंदा है। उन्हें कह दिता कि देखो उन्होंने ढा के दोबारे बना लो, थोड़ा जिहा डूंगा पट लियो, कुछ ना कुछ तो उत्थे है ना, रोज़ आउंदा है। हुण भरम दे विच पै गए कि किसी ने जादू टूणा किया होना है कि तुसीं इहनूं मनदे हो, और असल विच है से गुरु का ग्रंथी सिंह, वो कहता इन्हां चीज़ों नहीं मैं मनदा। पर धन गुरु ग्रंथ साहब जी ने एक कृपा की, उन्होंने वचन किया कि जे सप बार बार आउंदा है फिर उत्ते कुछ ना कुछ तो उन्हें रखी है। या हो जुगत बहाने कई जन्म जे क्या, फिर कुछ ना कुछ तो उत्थे है, तुसीं पट के वेख लो। उन्होंने खैर दोबारे कोठी बनाई, थोड़ी नींह डूंगी पट्टी, तो कई लिफाफिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ लपेटिया होया, कुछ उत्ते सोना ते चांदी जिहड़ी वो निकली। हुण सप बार बार आउंदा सी, घर वाले फिर पहुंचे ग्रंथी सिंह कोल,
कि बाबा जी तुसीं ते अंतरजामी हो। उन्हें हथ जोड़ दिते कि अगली गल ना पुछ लियो कि दब्बिया किन्ने सी। अंतरजामी मैं नहीं, अंतरजामी मेरा गुरु अर्जन देव जी है। अंतरजामी भगत त्रिलोचन जी ने। ये गुरु ग्रंथ साहब जी ने पावन वचन कहे ने कि अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै, ऐसे चिंता में जे मरै, सर्प जोन वन वन उतरै। कि ये दब्बिया वड्डे वडेरे नहीं होना, बार बार इत्थे आउंदे ने। ये तो गुरु ग्रंथ साहब जी दे वचन ने ना कि जिवें दे मरण दे वेले अंदर आस होवे, अंदर जिग्यासा होवे, रब खेड़ उवें दी बना दिंदा है। हुण गुरु साहब ने किरपा कीती, असल विच ये जे इन्हां जन्मां तो बचना है, याहू जुगत बहाने कई जन्म, इवें दे कीड़ पतंगिया वर्गे पता नहीं किन्ने कु जन्म लंघ गए। ते धन गुरु अर्जन देव जी कहंदे ने बस इक्को ही काम कर, अरदास कर। याहू जुगत बहाने कई जन्म, नानक राख लिहो अपन कर कर्म। कर्म दा अर्थ बख्शिश। अपनी मेहर दी कृपा करके बख्शिश करके बस अपने बना के रख